हर हर महादेव। जय महाकाली टेरो ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज मैं ये आपके पर्सन की जनरल कलेक्टिव रीडिंग्स कर रही हूँ, है ना। ये जनरल है, आपसे जितनी बातें रेजोनेट हो उतनी आप लीजिए। हो सकता है बाकी चीज़ें दूसरों के लिए। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, है ना। तो हम पहले आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज देखते हैं, उसके बाद इसको टेरो से क्लेरिफाई करेंगे। ओके, आप अपने पर्सन का नाम मन में 3 बार लीजिए, जिससे आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी, है ना। ये टाइमलेस है, आप जब भी इस रीडिंग को देखोगे आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज होगा। हर हर महादेव। जय माता महाकाली, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हर हर महादेव। माता महाकाली प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के पर्सन की। ओके, बॉटम आप तो देखते हैं गोल्ड डिगर। ओके, देखो आपके पर्सन एरिस, लियो, सेजिटेरियन, फायर साइन के हो सकते और एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। वैसे तो ये रीडिंग सारे सारे साइन की है, लेकिन ये साइन ज़्यादा हो सकते हैं सर, ये सबके लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। ठीक है। चैलेंजेस, मेक डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। ओके, चलो पहले हम इसको टेरो से क्लेरिफाई करते हैं कि चैलेंजेस क्यों आए हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्यों आए हैं। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। महादेव मुझे गाइडेंस दीजिए, चैलेंजेस क्यों आया है यहाँ पे। जजमेंट, ओके, 6 आपका। ओके, ले हम पहले सब कार्ड को क्लेरिफाई कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक एक करके इनको बताती जाऊँगी। ठीक है। ओके, हर हर महादेव। लेट गो का कार्ड क्यों आया है यहाँ। ओके, इंटीमेसी, ओके, यस, ठीक है, कमिटमेंट, ओके, साइकिल्स, ओके, ठीक है, गोल्ड, 7, ओके, ठीक है। हम इसको क्लेरिफाई करेंगे चैलेंजेस को। तो मेक डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग, है ना। पर्सन हो सकता है वे ना आपके रिलेशन में उन्होंने पास्ट में नहीं लिए कुछ, मतलब डिसीजन नहीं लिया होगा, लेकिन अब वो इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए देखो, जजमेंट का भी कार्ड आया और 6 ऑफ कप का भी कार्ड आया है ना। तो वो आपके रिलेशन पे अब डिसीजन लेना चाहते हैं ना, और उसके लिए इनर हीलिंग, अपने आप को हील भी कर रहे हैं ना वो। तो अब मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में वो जजमेंट देना चाहते हैं ना, इसलिए ये चैलेंजेस का कार्ड है। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग। तो वो अपनी हीलिंग पे ध्यान ले रहे हैं, ताकि वो चैलेंज को स्वीकार करके आपके प्यार को एक्सेप्ट कर सके, और जो पास्ट में आपको जजमेंट नहीं दिया तो आपको जजमेंट दे सके, है ना, इस तरीके से। और हमारे पास उनकी तरफ से और लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगनिंग ऑन दिस वे टू यू नो। देखो, तो इसको क्लेरिफाई किसने करा है, द चैरियट और नाइट ऑफ शॉर्ट्स। कितने परफेक्ट कार्ड आए हैं ना। तो वो फिर से आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ना, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं फिर से। तो वो आपको कह रहे क्या, हम जो भी हुआ पास्ट में, जैसा भी हुआ वो ठीक है, उसको लेट गो कीजिए। हम फिर से अपना अपने रिश्ते से की न्यू बिगनिंग करते हैं। इसके लिए वो एक्शन भी लेना चाहते हैं ना। और आपके रिश्ते में जो भी चैरियट का काटा है, तो जो भी डिफरेंसेस है तो उनको वो बैलेंस करना चाहेंगे, है ना, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए एक्शन लेने का सोच रहे हैं। इस तरीके से वो ये लेट गो का कार्ड इसलिए आया उनकी तरफ से। तीसरा मैसेज क्या है उनकी तरफ से, इंटीमेसी, है ना। तो हो सकता है देखो इन दिनों
आपको लेके वो बहुत बर्डन में रहे है ना, आपके लिए वो बहुत मतलब बहुत सेक्सुअली केमिस्ट्री भी फील कर रहे थे, लेकिन जैसे आपसे बात नहीं हो पा रही थी, इस कारण वो बहुत बर्डन में थे। ये दोनों ही कार्ड देखो है ना, 10 ऑफ वो वॉन्ट्स का और 10 ऑफ शॉर्ट्स का। तो इसमें ये बंदा देखो आप, ये भी बर्डन में है और इसमें भी ये बंदा बर्डन में है ना। तो आपको मतलब आपके लिए बहुत लव फील कर रहे थे, बहुत प्यार फील कर रहे थे, मतलब आपके साथ इंटीमेट होने की भी उनके मन में जैसे इच्छा हो रही थी इस तरीके से, तो उस चीज़ को लेके वो और बहुत बर्डन में थे ना। तो इस तरीके से ये इंटीमेसी का मैसेज था उनकी तरफ से आपके लिए। और यस वाला क्यों आया है? यस, लक इन योर साइड। ठीक है, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि लक इन योर साइड। देखो उसके लिए 4 ऑफ वेंट्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन आपको यही कहना चाहते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ, लेकिन लक अब हमारी साइड है, तो वो आपके देखो आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंट्स का भी कार्ड आया है, मतलब ये कंप्लीशन का भी मतलब आप कमिटमेंट देने का भी कार्ड होता है, इस तरह के इससे भी होता है ये। और ये अब आप आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं ना, इसीलिए उनकी तरफ से ये कार्ड आया है। ये आपके रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं ना। यस, आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि लक इज ऑन योर साइड है ना। ठीक है, ये उनका मैसेज। और क्या है? कमिटमेंट। देखो कितना प्यारा कार्ड है कमिटमेंट। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। देखो पहले पास्ट में भले वो आपके रिश्ते को लेके सीरियस नहीं थे है ना, लेकिन अब वो आपको लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं। देखिए 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है ना। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब आप पास्ट में उनको ऐसा लग रहा था अगर आपको आप उनको छोड़ के चले जाओगे तो भी कुछ नहीं होना जाना, लेकिन अब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, इसलिए तो ये कमिटमेंट का कार्ड आया। मतलब वो आपके साथ आपको लेके बहुत सीरियस, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं ना, क्योंकि आप उनकी विश हो, आपके साथ रहने से उनको वो हैप्पीनेस फील होती है। मतलब उनको ऐसा फील होता है उन आपके अलावा और किसी के साथ उनको फील नहीं होता जैसा आपके साथ फील होता है ना, इस तरह से सोच रहे, इसलिए वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और इसलिए वो आप पे नज़र भी रख रहे हैं ना, स्टॉक भी कर रहे हैं आपको ऑनलाइन, कि आप क्या करते हो, कितनी देर ऑनलाइन रहते हो, कितनी देर ऑफलाइन रहते हो ना, इस तरीके से है ना। तो ये था आपका पर्सन के मैसेज। और देखते हैं साइकिल्स और क्या कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन आपको। फेथ, कर्मा, समथिंग एंडिंग, सो में समथिंग बिगनिंग। मतलब आपके बीच दोनों के बीच में कुछ एक साइकिल थी, जिसका एक एक साइकिल खत्म हुई और एक साइकिल शुरू हुई है ना। तो जो भी आपके कर्मास के साइकिल थे, जो बेड साइकिल थी वो शायद खत्म हो गई, मतलब बेड साइकिल आप लोगों की खत्म हो गई और एक नई अच्छी साइकिल शुरू हुई ना आपकी कर्मा की। तो इसको क्लेरिफाई क्या की किसने किया है? द लवर्स ने। ओके, द लवर्स ने किया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। दोनों कार्ड मतलब जो भी आपके पास्ट में जो भी आपका बुरा समय रहा है उसको द लवर्स, मतलब आपके प्यार में जो भी कमियां थी या ये ठीक से उन चीज़ों को वो नहीं कर पा रहे थे कि मतलब आपके रिश्ते को आगे बढ़ाए, या आप वो फील नहीं कर पा रहे थे एग्जैक्ट कि उनके लाइफ में आपकी क्या अहमियत है। लेकिन ये जो चीज़ें हुई है उसके बाद उनको समझ में आया कि एक से आपसे वो कितना प्यार करते हैं ना, और आप उनके लिए कितना ज़रूरी हो, और आप कितने अच्छे इंसान हो, है ना। ठीक है, देखो गोल्ड डिगर की एनर्जी भी आई है बॉटम ऑफ द डेक की, द वांट यूर मनी बीइंग यूज्ड। तो हो सकता है पास्ट में इनकी एनर्जी इस तरीके से थी आपको लेके, मतलब थोड़े नेगेटिव थे ये, कि आपको आपके लिए किसी इनके फ़ायदे के लिए आपके पास आ रहे थे, कि ये आपको इस तरीके से देख रहे थे पास्ट में कि मतलब टाइम पास के हिसाब से देख रहे थे ना। इनके पास आपके अलावा भी और ऑप्शंस थे। देखो फीलिंग तो पास्ट में भी थी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ को। ये और ऑप्शंस को भी देख रहे थे आपके अलावा कि हो सकता है, ये क्या समझ रहे थे आपसे और भी बेहतर ऑप्शन इनको मिल सकते है ना। ऐसा ही इन्होंने आपके लिए बिल्कुल यही नहीं सोचा था कि आप ही बेहतर हो। पास्ट में इनकी एनर्जी कैसी थी? गोल्ड डिगर थी, बस अपना गोल्ड डिगर जैसे कि अपना फायदा उठाना, मतलब बस ये आपका फायदा उठाने के लिए आपके पास है ना। लेकिन जैसे ही आपको छोड़ के गए, आपके रिलेशन से बाहर निकले, तो उसके बाद आपकी इनको अहमियत पता चले कि आप इनकी लाइफ में क्या हो, है ना। तो ये
ये जो रीडिंग आज मैंने की है ये आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज थे और उनको हमने टेरो के द्वारा क्लेरिफाई किया है ना। तो ये ज़्यादा इसमें साइन इस एयर साइन और फायर साइन हो सकते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि दूसरे साइन नहीं, दूसरे साइन भी इसमें है ना। ये ऑल साइन रीडिंग है, बट एयर साइन और फायर साइन के लोग ज़्यादा हो सकते हैं, अर्थ साइन के कम हो सकते हैं ना। ओके, सो अब हम गाइडेंस देखेंगे, डिवाइन गाइडेंस है ना आपके लिए। ये थे उनकी तरफ से चैनल मैसेज जिनको क्लेरिफाई करके आपको मैंने बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन सब के लिए महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। महादेव मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए, अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। महादेव मुझे आपके गाइडेंस दीजिए कि मुझे मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, देखिए महादेव आपको ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है पास्ट में इस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया था, है ना। आप इसके लिए इमोशनल भी हो, तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलिए और इसे माफ़ कर दीजिए। मतलब इस पे देखो, ट्रस्ट पूरी तरीके से नहीं करना है, लेकिन आप इसे माफ़ करके आप भी आगे बढ़िए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है ना। तो महादेव की गाइडेंस यही है कि आप जिस भी परिस्थिति में पास्ट में थे उससे बाहर निकलिए, उस एनर्जी से बाहर निकलिए और अपने को इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बैलेंस कीजिए, है ना। और थोड़ा अपने पहले अपने अपने मन को, अंतन मन को भी झांकिए, है ना। थोड़ा द हार्मिट थोड़ा सा चिंतन मनन भी कीजिए कि अब आपको इस रिश्ते में क्या करना है। आप खुद भी सोचिए, ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन आ गया, उन्होंने आपसे माफ़ी मांग ली तो ठीक है आप वापस से पहले जैसे, नहीं। जो भी पास्ट में आप हुआ आपके साथ वो ठीक है, आप उसके लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन याद रखिए उन चीज़ों को, है ना, जो पास्ट में हुआ था उससे सीख जरूर लीजिए आप, है ना। और सब सोचने समझने के बाद ही आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए, है ना। एक्शन लीजिए और कमिटमेंट, अगर आपको कमिटमेंट करना है इस इंसान के साथ, अगर आगे बढ़ना है तो सोच समझ के जाइए, आपका इसके साथ फ्यूचर अच्छा होगा, है ना। आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। महादेव का यही आदेश है, महादेव की गाइडेंस यही है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस हो जाइए, पुरानी चीज़ों को समझिए, पुरानी पास्ट में आपके साथ जो भी हो उससे पहले सीख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, है ना। ओके, तो ये थे आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेज जिसको हमने टेरो के द्वारा क्लेरिफाई किया है। चलो अब हम ये देखते हैं कि अगर अभी अभी आपके पर्सन अगर कुछ उनकी दिल की बातें, दिल की फीलिंग्स आपको कहते तो क्या कहते, जो नो कांटेक्ट में है और या जो कांटेक्ट में भी है, तो उनके लिए हम मैसेज, कुछ उनकी दिल की बातें है ना उनकी तरफ से, और कुछ सॉन्ग, अगर आपको कोई सॉन्ग डेलीकेट करते तो वो क्या चैनल सॉन्ग करते हैं ना, ये देखेंगे, और उनकी तरफ से कुछ मैसेज। ओके, देखो आपको ये कह रहे हैं, देखो आपको लेके थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, तुम किसी और से प्यार करने का सोचना भी मत। ओके, ये उनकी तरफ से वो अपनी दिल की बात आपको ये कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं कर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। हो सकता है कुछ बात आप दोनों के बीच में हो गई हो, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे अभी झगड़ा नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा, है ना। वो आपसे पूछ रहे हैं क्या तुम मेरा साथ दोगी, आपसे पूछ रहे हैं आप उनका साथ दोगे क्या। देखो मैंने ये रीडिंग, मैं लड़की हूँ तो इस हिसाब से बोलती हूँ, ये कोई जेंडर के लिए नहीं है ना। अब अपने हिसाब से इसको ले लीजिए, अगर आप एक लड़के हैं तो आप लड़की समझ लीजिए अपने पर्सन को, और अगर आप एक लड़की हैं
तो सामने वाले को लड़की, इस तरीके से आप इस रीडिंग को लीजिए, है ना। क्योंकि मैं लड़की हूँ तो इस तरह से बोलती हूँ, ठीक है। मुझे तो रोज़ लाइफ में चैलेंज फेस करना पड़ रहा है ना। उनका कहना है कि मुझे रोज़ लाइफ में चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है, ओके। तुम्हारा गुस्सा बहुत ज़्यादा है, वो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो सकता है आपको बात बात पे गुस्सा आ जाता है, तो आपको कहना चाहता है कि आपका गुस्सा बहुत है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, ठीक है। तुमको हर्ट किया उसके बाद से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है आ रही है। वो आपको कहना चाहते हैं उन्होंने आपका जब से दिल दुखाया है तब से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। आई लव द वे यू ट्रीट मी, वो कहना चाह रहे हैं आई लव द वे, मतलब आप जिस भी वे से उनसे प्यार करते हो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। तुम मेरी केयर नहीं करते, वो आपको कहना चाहते हैं कि अब आप उनकी केयर नहीं करते। हो सकता है पहले बहुत केयर करते हो, पहले बहुत पूछते थे आप उनको कि आप कैसे हो क्या हो, है ना। देखो ये कितना प्यारा मैसेज आया है उनकी तरफ से। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी यही चाहती हो। देखो आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं ना। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, आपके पर्सन आपसे पूछ रहे हैं, है ना। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। देखो एक गाना मुझे चैनल हो रहा है बार बार, मैं आपको बता देती हूँ। और देखो एक सॉन्ग भी आ गया, तू मेरी जिंदगी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही हर खुशी है, तू मेरी जिंदगी है ना। ये सॉन्ग सुन लेना, ये आपके लिए इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज होगा। और एक चैनल सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा था, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, है ना। तो ये चैनल सॉन्ग था आपके लिए, आप सुन लेना। इसमें भी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए ज़रूर मैसेज होगा, है ना। तो ये थी मेरी रीडिंग। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, है ना। ये आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेज है, जिसे टेरो के द्वारा हमने क्लेरिफाई भी किया है, और डिवाइन मैसेज भी आपके लिए है उसमें। तो प्लीज़ इसे देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं अपनी रीडिंग यहीं ख़त्म करती हूँ।